बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अभी हम बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट 9 का एक टॉपिक है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और काफ़ी देखा है कि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कंसेप्ट्स क्लियर नहीं रहते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है मसला होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस टॉपिक पे सादा अल्फाज में बात करने की कोशिश करते हैं। ये है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल, इंसान का दिल, यानी इसकी दिल की साख्त किस तरह होती है और दिल हमारा जो है काम किस तरह करता है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हमारा ये है, हमारे दिल के हमारे मसल्स हैं। ये सिंपली अगर हम इसको देखें तो ये दिल के मसल्स हैं। इसके बाहर जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे दिल की हिफाजत करती है। इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हार्ट इज कवर्ड बाय अ सैक विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, यानी दिल एक थैली में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये थैली दिल के मसल्स की हिफाजत करती है। ये है हमारे हार्ट मसल्स। इसको अगर हम इधर देखें, लिख दें हम, ये है हमारे हार्ट मसल। हार्ट मसल और पेरिकार्डियम के दरमियान इधर एक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका काम होता है, इंतहाई अहम काम है इसका, कि दिल के मसल्स, जब दिल हमारा पंप करता है तो ये जो फ्लूइड होता है ये दिल के मसल्स को इस पेरिकार्डियम से रगड़ खाने के लिए बचाता है, ताकि दिल के मसल पेरिकार्डियम के साथ जब हमारा हार्ट बीट हो रही हो तो इनको रगड़ ना लगे, तो इससे बचाता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका फंक्शन अगर हम बात कर लें तो हम इसका लिख सकते हैं कि पूछे हमसे कि सवाल पूछता है कि व्हाट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड राइट इट्स फंक्शन, तो हम लिखेंगे पेरिकार्डियल, अ फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन हार्ट मसल एंड पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इट सेव्स हार्ट मसल्स फ्रॉम फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट मसल। सिंपली हम कह सकते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन हार्ट मसल्स एंड पेरिकार्डियम। ये तो हो गया हमारा दिल की बाहर की साख्त जो होती है। तो हम नेक्स्ट अगर चलें इसमें, ये है हमारा दिल। इंसान के दिल के 4 खाने होते हैं। अगर हम इसको इस तरह डिवाइड कर लें, ये 4 खाने होते हैं। इसमें जो ऊपर वाले होते हैं इनको कहते हैं एट्रिया। अगर मैं इसको लेबल कर दूं, ये है हमारे पास राइट एट्रिया, ये है हमारे पास लेफ्ट एट्रिया, और जो नीचे वाले होते हैं इनको वेंट्रिकल कहते हैं। ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारे ऊपर वाले खाने हैं ये एट्रिया कहलाते हैं। इनमें जो हमारा ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम वसूल करता है ब्लड को। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा राइट एट्रियम वसूल करता है। वो वसूल करके ब्लड को भेजता है राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में कैसे आता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान इधर 3 पिट्स होती हैं। पिट्स कहते हैं सुराख को। इनके जरिए से जो खून है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है।
फिर राइट वेंट्रिकल से खून कहाँ चला जाता है, ये है कौन सा खून, डीऑक्सीजनेटेड, ये हमारे लंग्स को चला जाता है। फिर हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, इस डीऑक्सीजनेटेड खून से ऑक्सीजन मिलती है, वो खून ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। फिर वही ऑक्सीजनेटेड खून लेफ्ट एट्रिया से अंदर आता है, फेफड़ों से लेफ्ट आर्टरिया में आ जाता है, फिर लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए इसमें लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान 2 पिट्स होती हैं। अच्छा, इनकी हम अगर बात करें, ये जो 3 पिट्स इधर शो हुई पड़ी हैं, इनको कहते हैं ट्राई कस्पेड वाल्व, और ये 2 पिट्स हैं इसमें, इसको कहते हैं बाई कस्पेड वाल्व। ये इसी तरह ट्राई कस्पेड वाल्व इस तरह लिख देंगे। अब इसमें कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो ब्लड कहां चला गया, ये आया कहां से है, लंग्स से आया है, यानी लंग्स से ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकस्पेड वाल्व के जरिए ये आया है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंसान की पूरी बॉडी में चला जाता है। अच्छा, इधर एक और अहम सवाल है, हमारा दिल असल में, ये जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट के अंदर इधर हमारे फेफड़े होते हैं, ये 2 जो फेफड़े हैं इनके दरमियान में हमारा हार्ट मौजूद होता है। इधर ये दरमियान वाली जो हमारी ये वाली जो हड्डी होती है जहाँ से पसलियाँ निकल रही होती हैं, इसको कहते हैं स्टर्नम। तो इसके बिल्कुल ऐन नीचे इसके हमारा दिल मौजूद होता है, लेकिन ये हमें लेफ्ट साइड पे महसूस होता है। क्यों होता है, ऐसी क्या वजह होती है कि हमें लेफ्ट साइड पे क्यों महसूस होता है दिल? लेफ्ट साइड पे इसलिए हमें महसूस होता है कि ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये कौन सा हिस्सा है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां वेंट्रिकल। ये मसल हमारे, ये 4 जो हमारे दिल के खाने हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही मजबूत होते हैं। ये मसल्स ये इतने मजबूत होते हैं कि यही मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो खून पूरे हमारे जिस्म में फैल जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से। इसी लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से दिल हमें बाएं तरफ महसूस होता है। ये क्वेश्चन भी है, मैं पूछा जा सकता है कि दिल हमें बाएं तरफ क्यों महसूस होता है। सिंपल हम इसका आंसर लिखेंगे कि हमारा जो दिल का लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके मसल्स बहुत मजबूत होते हैं, ये पूरे जिस्म को खून सप्लाई करते हैं, इसलिए दिल हमें बाईं तरफ महसूस होता है, लेफ्ट साइड पे महसूस होता है। इसी तरह इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्राइकस्पेड वाल्व क्या है, बाइकस्पेड क्या है। ट्राइकस्पेड में हम लिखेंगे राइट एट्रियम या एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान 3 पिट्स होती हैं, पिट्स कहते हैं सुराख को, 3 पिट्स होती हैं, इन्हें ट्राइकस्पेड वाल्व कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान 2 पिट्स होती हैं, इन्हें बाइकस्पेड वाल्व कहते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो को रिसीव करने के लिए आप से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।